Assalamu alaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javiya Mas, and here it is your latest video lecture. Students, I hope you all remember कि हम क्या कर रहे थे. Students, हम अब तक कर चुके हैं पास पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं. इसके अलावा हमने ये देख चुके हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्ज़ाम पेपर, आपको क्या क्या वे फॉलो करना है. दूसरा, कुछ सर्टन डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट जो कि मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, उनको किस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस में अटैम्प्ट करना है या आप पढ़ चुके हैं. अच्छा जी, स्टिल अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो ये वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है. प्लीज़ विज़िट यूट्यूब चैनल एंड स्टार्ट सीइंग द वीडियो, ताकि आपके आगे के लिए आसानी हो जाए, पेपर सॉल्व करने में ईजी हो जाए. अच्छा जी, आज की हमारी जो वीडियो है ये है आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अच्छा, ये सबसे पहले दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए, और ये आपका अभी नहीं, इफ़ यू परस्यू फिज़िक्स एज फॉर मास्टर्स और BS तो भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी. दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग फ्रॉम फिज़िक्स. बेसिकली न्यूटन के लॉज आपके पास क्लासिकल फिज़िक्स का वो पार्ट है जहाँ से क्लासिकल फिज़िक्स को इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हुई थी. ठीक है, इसकी डिटेल क्या है आपके पास. व्हाट हैपन्स एक्चुअली, once there is a story behind it. Once Newton was sitting under a tree, an apple falls. At that time he realizes that there must be a force that acts in downward direction. Through this he invented basically these three laws. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अब आपके पास न्यूटन के जो लॉज हैं वो आपके पास टोटल 3 हैं. हम बात करने लगे हैं सबसे पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की. देख लीजिए वो क्या कुछ कहता है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अच्छा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही चीज़ है दोनों. ठीक है जी, क्योंकि किसी और साइंटिस्ट ने मोशन से रिलेटेड इस तरह के लॉज नहीं प्रेजेंट किए हैं. अच्छा जी, आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और जो थर्ड लॉ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉज है व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स वर्ल्ड. अच्छा, इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जो न्यूटन के लॉज हैं इसके बगैर क्लासिकल फिज़िक्स का कोई वजूद नहीं है. क्लासिकल फिज़िक्स जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि स्टार्ट या इन्वेंट बेसिकली हुई इसी तरह कि जो मैंने अभी आपको एक स्टोरी सॉर्ट ऑफ लिख के दिखाई, डिमॉन्स्ट्रेट की. ठीक है जी, अब आ जाते हैं आपके पास फर्स्ट लॉ पर. स्टेटमेंट क्या कहता है फर्स्ट लॉ का. भाई, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है a body will continue its state of rest or of motion until or unless it is experienced any external force. This is what न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जो आपको क्या कहता है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर. अच्छा जी, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि ये स्टेटमेंट कहता क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है. इसमें जाते हैं वाया एग्जाम्पल. बेटा याद रखिए, फिज़िक्स की कोई चीज़, किसी भी चीज़ को आप, किसी भी लॉ को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को आप प्रूव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उसको एक्सप्लेन ना करो थ्रू एग्जाम्पल. अच्छा, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एग्जाम्पल आपके पास वो चीज़ है कि
आप डेली लाइफ में जो ऑब्जर्व करते हो, फिजिक्स बेसिकली है ये कि व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन योर डेली लाइफ ऑन योर डेली बेसिस। तो एग्जाम्पल के थ्रू ये होता है कि आपको समझ में आ जाती है कि हाँ, कि किस तरह हाउ डज द फिजिक्स वर्क्स बेसिकली। ठीक है जी। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल ज़रूरी है समझना। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपना जो उसका सर्टेन स्टेट है एट दैट मोमेंट वो कंटिन्यू करेगी। उसका स्टेट दो तरह का होगा, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा। दोनों में से जो भी उसकी उस वक्त हालत होगी वो उसको कंटिन्यू करेगी। द बॉडी विल कंटिन्यू अनटिल अनलेस, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज there is a ball that is moving on a ground, and once it was kicked by a player। ठीक है। अब आपके पास एक कंडीशन है कि एक बॉल है जो कि ग्राउंड आपके पास फ्लोर पर ग्राउंड पर मूव कर रही है। हुआ क्या था कि एक प्लेयर ने उसको किक किया था। ठीक है जी। नाउ द बॉल इज मूविंग। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? द बॉल विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। द बॉल विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है जी। until or unless an external force applies। ठीक है। कहने का क्या मकसद है बेटा, यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। स्टूडेंट कीप इन माइंड, इफ द बॉल इज मूविंग ऑन द ग्राउंड, तो जब आप उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। क्या क्या स्टेट्स होंगे? या तो अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे फॉर सपोज बाय योर विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, तो वो स्टॉप हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मूविंग बॉल को आपने एक दफ़ा और किक करा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग विद अनदर वेलोसिटी, नॉट विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बात जहन में रखने की है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जब आपने फर्स्ट टाइम में उसे किक किया था, बॉल कंटिन्यू कर रही थी अपनी स्टेट को, अपनी मोशन को, जिस स्पीड से आपने उसको किक किया था। बट वो तब तक वो मोशन कंटिन्यू करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। क्या करने के लिए? उसकी स्टेट को, उसकी कंडीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है जी। अब बात होती है कि एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी होंगी और किस किस टाइप की होंगी। एक्सटर्नल फोर्सेस बेटा, स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, मैं ये लॉस को एग्जाम्पल के थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करवाऊंगी, जो कि आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप कंटिन्यू कर सकें, समझ सकें डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस को जो आप डेली लाइफ ऑब्जर्व करते हैं। ये अभी पार्ट 1 है वीडियो का। इंशाल्लाह पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अपलोड करूँगी इससे रिलेटेड। दूसरा ये कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा ताकि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ सके और ताकि आप वो एक्सपेरिमेंट देख सको जो कि मैं परफॉर्म करने लगी हूँ डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन का बेसिकली। ठीक है जी। अब मैं बात कर रही हूँ, वापस आ जाते हैं कि हम बात कर रहे थे कि व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी देयर टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉल। ठीक है। कौन कौन किसकी एक्सटर्नल फोर्स होंगी? द फोर्स दैट अ पर्सन अप्लाई। अच्छा जी, ये वो फोर्स है जो कि कोई भी शख्स अप्लाई करेगा विद द हेल्प ऑफ हैंड, विद द हेल्प ऑफ लेग एक्सेट्रा। दूसरी फोर्स आ जाती है एयर रेजिस्टेंस। ये बात जहन में रखने की है कि जो हवा की रेजिस्टेंस है वो कितना एक्ट कर रही है बॉल के ऊपर। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि कभी एक विंडी वेदर हो, उसके अंदर अगर आप बॉल को उस वेदर में बॉल को रखें तो बॉल विल स्टार्ट मूविंग। क्यों मूव करना स्टार्ट कर देती है जो बॉल रेस्ट में थी? वो इसलिए क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स, जो कि एक्सटर्नल फोर्स की एक टाइप है एयर रेजिस्टेंट, जब वो उसके ऊपर अप्लाई होती है इट विल अलाउ द बॉल टू स्टार्ट मूविंग। ठीक है। तीसरी आपके पास है फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ये कौन सा फ्रिक्शन है? द फोर्स और फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर या ग्राउंड एंड
द बॉल। ठीक है जी, ये आपके पास हो गई एक्सटर्नल फोर्सेस की टाइप्स। ठीक है, नाउ रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, अ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन फॉर सपोज द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉल। एक बॉल है आपके पास, वो कंटिन्यू करेगी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन का, जो भी वो उस कंडीशन में है, until unless you apply some force or any external force applies on it, ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके। यही कुछ कहता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, अब इस मोशन का एक और पार्ट है जो कि बेसिकली कहलाता है आपके पास, इस लॉ को, सबसे मज़े की बात यह है कि आप इस लॉ को कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखने का है। आई होप वीडियो क्लियर नज़र आ रही होगी स्टूडेंट्स आपको। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बेटा, इनर्शिया आपके पास एक कुदरती एक बेसिकली बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि अलाउ करती है बेसिकली बॉडी को कि वो अपनी जो उसकी कंडीशन है उसको कंटिन्यू करे। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो दो है। वो कौन कौन सी हैं? पहली एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई शख्स, इफ़ अ पर्सन इज कमिंग डाउन और स्टेपिंग आउट फ्रॉम अ बस, फ्रॉम अ मूविंग बस बेसिकली एक चलती हुई बस से अगर कोई शख्स उतरना चाहता है, स्टेप आउट करना चाहता है, तो होता क्या है कि वो अपने आप को रेस्ट में नहीं लाता बल्कि मूव करता हुआ, चलता हुआ बस से उतरता है, और फौरन उतरने के बाद वो स्टॉप नहीं होता बल्कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि वो अपनी उसी स्टेट को कंटिन्यू कर रहा होता है ड्यू टू इनर्शिया। दूसरी एग्जाम्पल, बेटा, जब भी आपके पास, इफ़ यू आर सिटिंग इन अ कार और एनी व्हीकल, होता क्या है आपके पास कि अगर आपका जो ड्राइवर है, या अगर आप खुद भी एक्सपीरियंस करो ये कि जब आप खुद ड्राइव कर रहे होते हैं, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो, आपकी बॉडी जो कि रेस्ट में थी, जो कि बिल्कुल ड्राइविंग सीट या जो भी आपके पास व्हीकल आप चला रहे हो या नहीं भी चला रहे, आप सिर्फ बैठे हुए हैं, वो आपके पास आपकी बॉडी बिल्कुल इस किसी सीट के साथ बिल्कुल स्टक हुई हुई है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं तो इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये भी आपके पास एक इनर्शिया की एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बज़ाहिर तो आपकी बॉडी है रेस्ट में, लेकिन एक्चुअली वो रेस्ट में नहीं है। रीज़न इज कि आप एक मूविंग कार में बैठे हुए हो, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है तो आपकी बॉडी उस स्टेट को, उस इनर्शिया को, उस मूविंग स्टेट को कंटिन्यू करता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो ये मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया इनर्शिया, जो कि मेन पार्ट है, मेन आंसर है इस पूरे लॉ का। ठीक है, अच्छा जहन में रखें स्टूडेंट्स, इफ अ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम लाइक एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर शॉर्ट में आता है तो आपने उसे स्टेटमेंट और एग्जाम्पल के थ्रू लिखकर एंड कर देना है। सिमिलरली अगर लॉ ऑफ इनर्शिया की जगह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखना है तो भी आपने वही लिखना है। समटाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट गेट कंफ्यूज लॉ ऑफ इनर्शिया देखकर, कह रहे भाई लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, हमने तो नहीं पढ़ा। लॉ ऑफ इनर्शिया आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है। अच्छा, ये क्वेश्चन लॉन्ग पार्ट में बोर्ड एग्जाम में या आपके जो प्रीलियम्स होते हैं स्कूल एग्जाम्स में नहीं आता। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें ये अगर ए बी पार्ट में क्वेश्चन बन के आ जाए तो शायद ए या बी पार्ट का ये एज अ पार्ट बनकर आ जाए, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट में आता है। ठीक है जी, आई होप ये लॉ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा टॉपिक जो आपके को डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के लिए इस वीडियो को आसान बना लीजिएगा बाय शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपके सर पर हैं और बहुत कम टाइम रह गया है। वी हैव टू प्रिपेयर विद द बेस्ट, और इंशाल्लाह हम कर लेंगे। बेटा प्लीज़ वीडियो को सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का वेट कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई और वीडियो भी देखनी है आपको तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की सारी वीडियोस को विजिट करें। अल्लाह हाफिज़, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर।